कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? यार आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी पड़ रही है व्हिच इज़ लाइक मतलब काश कि इस पे बात करने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन करनी पड़ रही है और वो ये है कि कल जब एशिया कप अंडर 19 फाइनल हुआ, तो मैंने मैच देखा, तो उसके बाद वैभव सूर्यवंशी जो कि नो डाउट एक बहुत बड़ा टैलेंट है इंडिया के लिए। वो 14 साल का है, 15 साल का है, 17 साल का है, इससे मुझे कोई गर्ज़ नहीं। मुझे गर्व सिर्फ़ इस चीज़ से है कि उस बंदे में पोटेंशियल है, उस बंदे ने शो किया हुआ है कि वो कितना अच्छा प्लेयर बन सकता है, ठीक? आयुष माथुरे जो इंडिया अंडर 19 का कप्तान था, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, पोटेंशियल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन कल मैं देख रहा था जब सूर्यवंशी आउट हुआ, तो अली रज़ा ने उसको जो गेंद की, इट वाज़ लाइक वेरी वेल पिच्ड ऑन द राइट स्पॉट, और दूसरा थोड़ा-सा बाउंस था उस गेंद में और इट वाज़ टू क्लोज़ टू हिज़ बॉडी टू ट्राई टू प्ले इट ओवर टू थर्ड मैन और ओवर पॉइंट, और वो उसकी गलती थी सूर्यवंशी की, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। आउट होने के बाद अली रज़ा ने सेलिब्रेट किया, मेबी कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट किया, लेकिन बहरहाल वो जाने लगा, किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने पाकिस्तानी प्लेयर्स भी सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सूर्यवंशी ने जिस तरह रिएक्ट किया, द जेस्चर्स दैट ही मेड, जो उसने साइंस, आवाज़ तो आ नहीं रही थी, लेकिन जो उसने इशारे किए, वो उससे तो जो मैंने असेसमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने असेसमेंट जो उससे निकाला है, वो ये है कि दोज़ वर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अ कंट्री, टू अ टीम, ठीक? और सिमिलरली जब आयुष माथुरे भी आउट हुआ था, तो वो भी जाते-जाते पाकिस्तानी प्लेयर, किसी ने कुछ बोला होगा, तो वो एकदम से भड़क पड़ा। वो भी वापस आया, बात करने के लिए। तो जो कल एटमॉस्फेयर था पाकिस्तान इंडिया के मैच का, इन अ वे इट्स गुड के बिल्कुल कैसे बोलते हैं, नीडलिंग होनी चाहिए, गर्मा-गर्मी होनी चाहिए मैच में, उससे कॉम्पिटिशन बढ़ता है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया के मैचेस का ताल्लुक है, यू हैव टू गो बैक टू द एशिया कप और मे बी इवन बिफोर दैट टू व्हाट हैपेंड इन मई। और उसके बाद से, मई के बाद से जो हालात रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के, बजाय बेहतर होने के, वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं हालात। और मुझे अफ़सोस ये हो रहा है कि ये जो, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर, मुझे पता है बहुत सारे इंडियंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि नहीं जी, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि एशिया कप से ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो देखें, मतलब 2 मुल्कों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो मसले होते हैं, जो मसाइल होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं, और मई में जो कुछ भी हुआ। लेकिन ये जो एशिया कप में, जब सितंबर में एशिया कप हुआ, और उसमें फिर जब इंडियन टीम ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, इंडियन गवर्नमेंट ने विद अ डिज़ाइन ये डिसाइड किया कि चलो जी, अब हम उन चीज़ों को क्रिकेट में भी लेके आएँगे जब हम पाकिस्तान से खेलेंगे। तो दैट वाज़ दी लाइक, वहाँ से जो है मैं समझता हूँ कि बुराई शुरू हुई। और उसमें वो हैंडशेक ना करना, और फिर जो है, फिर सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ बातें की, जो कुछ हुआ, फिर फाइनली जब फाइनल हुआ, तो उसमें मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन थे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेना, इनकार कर देना, ये सब चीज़ें जो है, ये ठीक नहीं थी क्रिकेट के लिए, ठीक? एंड उस वक़्त मुझे एक बंदे ने इंडिया से एक मैसेज भेजा, और उसमें उसने कहा कि यार वहीद भाई, मज़े की बात पता है क्या है कि प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैव नॉट मेड एनी कमेंट्स ऑन दिस, ये जो इंडिया पाकिस्तान से जीता है, और जो पहला मैच हुआ था इनका ग्रुप, और ये जो हैंडशेक नहीं हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके ऊपर, और कोई इन्होंने ट्वीट वगैरह नहीं की, क्योंकि ये लोग अमूमन जब जीतती है टीम तो ये ट्वीट करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये है कि इससे ये वाज़ेह होता है कि बीइंग सीनियर प्लेयर्स, बीइंग सीज़न्ड प्लेयर्स, इवन मे बी दे वर नॉट हैप्पी विद व्हाट वाज़ हैपनिंग, कि क्रिकेट में अब ये चीज़ें होने लगी थी। लेकिन बहरहाल वो सिलसिला स्टार्ट हो गया वहाँ पर। अब मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी ना लेने का मसला जो था, वो भी गलत था, इसलिए क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मोहसिन नकवी ठीक है, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंटीरियर पाकिस्तान के, लेकिन he was on the podium not as a federal minister, he was on the podium as the chairman of the Asian Cricket Council, not even as the chairman of the Pakistan Cricket Board, he was there as the chairman of the Asian Cricket Council। और मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि वो टूर्नामेंट जो था एशिया कप, वो ऑर्गेनाइज बीसीसीआई कर रहा था, हो रहा था वो यूएई में, लेकिन ऑर्गेनाइज बीसीसीआई कर रहा था, तो अगर बीसीसीआई को कोई इशू था, तो वो बात पहले बता देनी चाहिए थी कि जी, हम मोहसिन नकवी से नहीं लेना चाहते हैं, तो नहीं बताई उन्होंने, जिसकी वजह से वो सारा जो है एक फियास्को क्रिएट हुआ, ठीक है? उसके बाद से अब ये सिलसिला चलता ही आ रहा है कि माँ सिवा 1-2 मौकों पे, जहाँ शायद बच्चों को नहीं पता था, या जैसे वो ब्लाइंड वुमेन का टूर्नामेंट था, उसमें शायद उनको भी नहीं पता था सही मानों में, तो हो ये रहा है कि इंडिया की जो भी टीमें खेल रही हैं पाकिस्तान से, वो हाथ ही नहीं मिलाती जी पाकिस्तानी प्लेयर से। ठीक है जी, आपको नहीं मिलाना, हाथ ना मिलाएँ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये जो अब एक माहौल क्रिएट हो गया है,
मतलब एनोनिसिटी का और बिटरनेस का। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज़ ये आप अपने मतलब जूनियर लेवल के जो आपकी यंग जनरेशन है, उधर तक ये बात पहुँचा रहे हैं। देखिए, मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है। आई डोंट नो, मतलब ये ठीक है, इसके बड़े मतलब वो होते हैं प्रोस एंड कॉन्स हैं और इसकी और वजूहत हो सकती है। लेकिन यार, मई के बाद से मतलब जो हम मैं देखता हूँ कि अगर इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लोग, अब तो मैं इंडियन लोग भी कहता हूँ इसलिए कि उसमें इंडियन लोग भी काफ़ी हद तक अब जो है दे हैव बीन लाइक बिकम इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस। लेकिन अगर आप इतना, आपको पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान को आप बड़ा बुरा मतलब एक बुरी स्टेट समझते हैं, बुरा समझते हैं आप, मतलब आपके दिल में बिटरनेस भरा हुआ है, ज़हर भरा हुआ है, तो भाई मेरी समझ में नहीं आता कि ये हम क्यों खेलते हैं क्रिकेट यार? हम क्यों खेल रहे हैं आपस में क्रिकेट? ये क्या तुक बनती है, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि इससे आप कुछ कर नहीं रहे, आप अपनी फ्यूचर जनरेशंस को आप खराब कर रहे हैं। कल ठीक इवन देखें, लोग सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं कि सूर्यवंशी जब आउट हुआ, नहीं ऐसा नहीं था। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, उस वक़्त से वो नीडलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जब उसने वो पटेल करके जो इनका फ़ास्ट बॉलर था इंडिया का अंडर 19, जब उसने आउट किया, उसने जिस तरह सेलिब्रेट किया और जिस तरह से वो बात कर रहा था, साफ़ आपको नज़र आ रहा था वो क्या कह रहा है, ठीक है? तो वो वहाँ से ही मतलब वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी कल के फाइनल में भी। अब जो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है अंडर 19 की विक्ट्री को, जो इतनी ओवर सेलिब्रेशन हो रही है कि जी मतलब टीम को ऐसा रिसेप्शन मिला इस्लामाबाद में कि आप सीनियर टीम्स को नहीं मिलता ऐसा रिसेप्शन, ठीक है। फिर सुना ये कि चेयरमैन ने 50-50 लाख के इनामात भी अनाउंस कर दिए हैं प्लेयर्स के लिए, अभी तक कंफर्म नहीं है, पीसीबी ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई रिसेप्शन देने वाले हैं, और जितना मतलब एक रिएक्शन आया है लोगों की तरफ से, पाकिस्तानी लोगों की तरफ से ओवर द विक्ट्री, मतलब इट्स सिंपली नॉट बिकॉज़ द विक्ट्री इज़ सो ग्रेट। इट्स नॉट बिकॉज़ एक अंडर 19 लेवल के टूर्नामेंट में, इससे पहले कितने अंडर 19 टूर्नामेंट के टूर्नामेंट्स हुए, कभी इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया गया। लेकिन क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया, और इसमें मैं इंडिया को ब्लेम करता हूँ, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, बढ़ावा दिया एक मामले को, और इसमें आपका ये बॉलीवुड के कुछ चंद एक हैं, वो भी आ गए पेश-पेश। मतलब हर दूसरी फ़िल्म जो होती है वो प्रोपेगेंडा फ़िल्म होती है पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब एक बंदा तंग आ जाता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे लोग भी यार इतने मतलब सीधी-सी बात है, इतने बेशर्म लोग हैं, वही फ़िल्मों के गाने लेके मतलब अपने उस पे सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। चाहे वो पन में चला रहा हो, चाहे मज़ाक में चला रहा हो। आप क्यों मतलब आप इग्नोर करो यार, बेस्ट तरीका ये होता है इग्नोर करो इन चीज़ों को। आप जितना भाव देते हो एक चीज़ को, उतना ज़्यादा वो जो है उसकी अहमियत बढ़ती है। लेकिन बहरहाल वो भी एक पासिंग प्रोपेगेंडा है। लेकिन मसला ये है कि जिस कदर मतलब ये सिलसिला बना है और जिस तरह से ये आगे चला है, उसकी वजह से यार मतलब अच्छा नहीं हो रहा। मैं सीधी-सी बात मैं आपको बता दूँ, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। ये कोई लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो इसके जितने नुकसानात हैं अभी लोगों को रियलाइज़ नहीं हो रहा। क्योंकि लोग तो आजकल जो है ना मतलब शॉर्ट टर्म हर चीज़ देखते हैं। दे डोंट सी द लॉन्ग टर्म रिपरकशंस ऑफ दीज़ थिंग्स। लेकिन अच्छा नहीं लगा यार, मतलब जो बच्चों के साथ इस तरह आप बच्चों को भी आपने उस लेवल पे आप ले आए। और जहाँ तक रही सूर्यवंशी की बात, देखें सूर्यवंशी एज एज अ प्लेयर आई थिंक ही नीड्स टू लाइक, आप ठीक है यार, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन यू कांट बिहेव लाइक दैट, यू नो। एंड इवन बिफोर दिस आई हैव सीन, इवन व्हेन वी प्लेड इन द इमर्जिंग नेशंस कप, वहाँ पर पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया 8 विकेटों से, तो उसमें भी जो है ये अपना सॉरी एशिया राइजिंग कप्स का जो टूर्नामेंट हुआ नवंबर में, उसमें भी जो सूर्यवंशी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, इसने शायद अच्छी बैटिंग की थी, 45 कुछ किए थे। लेकिन और टीमों के खिलाफ भी जब ये आउट हो रहा था, बांग्लादेश के खिलाफ भी जब ये आउट हुआ जल्दी या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो इसका जो मतलब जो रिएक्शन होता है ना, इट्स नॉट, ऐसे नहीं चलता यार। आपने अगर क्रिकेट में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा नाम अपना क्रिएट करना है, तो आपको अपना मतलब हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी इज़ वेरी गुड, लेकिन मतलब वो बदतमीज़ी के लेवल पे नहीं जाना चाहिए। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले ये हरमनप्रीत कौर जो है इंडिया की वुमेन्स टीम की जो कप्तान है, इसने एक हरकत की थी बांग्लादेश में, जो कि मतलब ओवरलुक कर दी गई थी, इग्नोर कर दी गई थी। एंड इट लाइक मैं सोचता हूँ कि अब जो बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, अगर वो उस वक्त वो हरकत होती तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन बहरहाल वो ओवरलुक कर गया था। लेकिन बट इंडिया कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट इट्स नेबरिंग क्रिकेट नेशंस। ऐसे नहीं चलता भाई। आप वो अगर मतलब मैं तो बार बार ये चीज़ कह चुका हूँ क्लियरली कि भाई पाकिस्तान भी क्यों खेलता है, मुझे समझ में नहीं आता यार। तो मैं ये जो बात कर रहा था, ये जो ओवर सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान में, ये अंडर 19 की जीत की, इसकी वजह सिर्फ ये है कि इंडिया को हमने हराया।
और शायद अगर इसमें मतलब कोई और टीम को हरा था तो शायद इतनी सेलिब्रेशन होती भी नहीं। एंड बिकॉज़ मोहसिन नकवी वाज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, अब आप देखें ना कि मोहसिन नकवी कल सुना ये है कि वो जब उनको पता चला कि पाकिस्तान ने 347 कर दिए तो देन ही टूक द फ्लाइट आउट इमीडिएटली फॉर दुबई। वरना मेरे ख़्याल से अगर इंडिया जीतता फाइनल तो शायद मोहसिन नकवी जाते भी नहीं वहाँ पर, मतलब ये ट्रॉफ़ी देने के लिए, ये हालात हो गए। और फिर उसपे ये है कि ट्रॉफ़ी जब दी गई तो पाकिस्तान टीम ने तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी रिसीव कर ली। कल भी ये हुआ कि इंडिया के प्लेयर्स ने जो है ट्रॉफी रिसीव नहीं की फ्रॉम मोहसिन नकवी। आई डोंट नो क्या हुआ वहाँ पर, लेकिन जो दूसरा एक कोई आईसीसी का मेंबर है, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का मेंबर है, उसने साइड लाइन्स पे जो है इंडियन प्लेयर्स को मेडल्स दिए, रनर अप के मेडल्स दिए। तो ये जो पाकिस्तान में रिएक्शन आ रहा है, इट्स ऑल नॉट इट्स बिकॉज कि कोई बहुत बड़ी हमने क्रिकेट विक्ट्री हासिल कर ली है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास मतलब टैलेंट हमें नज़र आया। जो हमारी शाइन्स टीम में टैलेंट नज़र आ रहा है, अंडर 19 में भी ये जो समीर लड़का है, ही प्लेड अ फैंटास्टिक नॉक यस्टरडे। और अली रज़ा वगैरह टैलेंट है, तो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ये हमारे पास बैकअप में अच्छा टैलेंट आ रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब इतनी बड़ी विक्ट्री थी कि जिसको जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया। लेकिन क्योंकि इंडिया से ताल्लुकात ही ऐसे चल रहे हैं तो फिर यही हो रहा है जी। अब एक छोटी-छोटी चीज़ को भी जो है वो बड़ा करके दिखाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ यार, आप देख लें कैसे एक-दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब आज अगर आप सीधी बात करें, कुत्तों की तरह पड़े हुए एक-दूसरे के ऊपर। मतलब क्या ये क्रिकेट इसलिए खेली जाती है यार, मुझे बताओ? इसलिए आप क्रिकेट खेल रहे हो कि मतलब इस तरह से स्पोर्ट सेटल होने हैं आपस में? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मुझे अफ़सोस ये ज़रूर हुआ है कि जो यंगस्टर्स तक ये बात चली गई है, ये जो मतलब एनिमिटी है, जो भी है, इट्स नॉट गुड। एंड आई डोंट नो, मैं तो बार-बार पहले भी कह चुका हूँ कि खेलते ही क्यों हो यार? मत खेलो, खत्म की बात। कोई दुनिया देखें, अब साउथ अफ्रीका इतने साल आइसोलेशन में रही, क्या क्रिकेट खत्म हो गई? 10 साल टीमें पाकिस्तान नहीं आई खेलने के लिए, बड़ी टीमें पाकिस्तान नहीं आई खेलने के लिए, क्या क्रिकेट खत्म हो गई? 2007 से इंडिया कोई बायलैटरल क्रिकेट, 2012 से बल्कि इंडिया कोई बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेल रहा है पाकिस्तान से, 2007 से कोई बायलैटरल टेस्ट सीरीज़ नहीं खेला है पाकिस्तान से, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलता है। क्या क्रिकेट खत्म हो गई? कुछ भी नहीं होता है यार, सब चलता है। लेकिन आई डोंट थिंक, तो ये कहना कि नहीं जी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रिकेट के लिए, ठीक है, पैसा कम आएगा, ब्रॉडकास्टर्स को पैसा कम मिलेगा, बोर्ड्स को कम पैसा मिलेगा, लेकिन सवारी फिर भी कर देंगे यार, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि क्रिकेट मर जाएगी या बोर्ड्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई कहानी नहीं है, ऐसी कुछ भी नहीं है। ये जो एक फेरी टेल बना दी गई है कि नहीं जी इंडिया का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया से खेलेंगे तो कुछ होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, मतलब आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप इवेंट्स में तो कमाई होगी, ये सब बेकार बातें हैं यार। लेकिन आई थिंक स्टेज हैज़ कम कि मतलब ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं। और जिस तरह से मतलब गंद फैली है, अफ़सोस होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भई ना ही खेलो तो बेहतर है भैया, दूर रहो एक-दूसरे से। मतलब जब हर चीज़ में ही दूर हैं तो फिर ये क्रिकेट ही क्यों भाई, मुझे बता दो ना यार। मतलब आई डोंट, इट मेक्स नो ब्लडी सेंस टू मी एट ऑल। एंड आई थिंक द सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान इज़ ऑल्सो ओवर ज़ीलस बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है, जो सीनियर टीम है इंडिया की वो हमें मारती रही है। अच्छा, उसके बरक्स अगर आप शाहीन्स और उसका रिकॉर्ड देखें अंडर 19 का पाकिस्तान का, इट्स वेरी गुड अगेंस्ट इंडिया। एट द शाहीन्स एंड अंडर 19 लेवल पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा उनसे जीता है। तो ये भी कमाल की बात है, जबकि हम कहते हैं कि जी इंडिया के पास अपकमिंग टैलेंट बहुत अच्छा है। लेकिन आई जस्ट से दिस यार, कि ज़रूरत नहीं है क्रिकेट खेलने की, साफ-सीधी बात है। मतलब अफ़सोस हुआ मुझे देख के कल, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं। लेकिन एनीवे पाकिस्तान जीता तो ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन हमारे वहाँ जैसा होता है, अब ओवर द बोर्ड हर चीज़ हो रही है, तो क्या कह सकते हैं। एनीवे दैट्स ऑल, दैट्स माय पीस ऑफ थॉट। मैंने कहा यार आपके साथ शेयर करूँ, पता नहीं कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो सही बात है, मैं तो सही बात मतलब करने में बिलीव करता हूँ। तो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज़ मच एज़ यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल एज़ येट, काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।